अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊंगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, क़यामत के रोज़ एक दिन कितने साल का होगा? आपके ऑप्शन है, पहला 10,000 साल का, दूसरा 20,000 साल का, तीसरा 50,000 साल का, चौथा 1,00,000 साल का। इसका जवाब है क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। अल्लाह अकबर। हमारी पूरी ज़िंदगी 50 साल, 70 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की होती है, लेकिन जब लोगों को मैदान हश्र में लाया जाएगा तो उस वक्त एक दिन 50,000 साल का होगा और मैदान हश्र में सूरज सवा नेज़े पर होगा। जिस तरह आपके घर की छत और आपके सिर के बीच की दूरी है, उसी तरह मैदान हश्र में इंसान के सिर पर उतनी ही दूरी पर सूरज होगा। मौजूदा वक्त में सूरज जमीन से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। गर्मी में जब पारा 60 डिग्री पर पहुंचता है तब एक इंसान अगर 1 घंटा धूप में खड़ा हो जाए तो गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो जाए, लेकिन कल जब यही सूरज हमारे सिर के ऊपर होगा तब क्या होगा? इंसान का दिमाग ऐसे उबलेगा जैसे हंडिया में पानी खोलता है, और उस दिन किसी दरख्त या किसी दीवार का साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा, जिसके नीचे वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखा होगा और अल्लाह का हुक्म पूरा किया होगा और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ज़िंदगी गुजारी होगी। अल्लाह हमें मैदान हश्र में अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका दूसरा सवाल है, दुरूद शरीफ पढ़ना कब फ़र्ज है? आपके ऑप्शन है, पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के बाद, दूसरा जुमे के दिन, तीसरा मस्जिद में जाते वक्त, चौथा जिंदगी में एक बार। इसका जवाब है, जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज है, और जब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो तब आप पर दुरूद शरीफ भेजना वाजिब भी है और मुस्तहब भी है। वाजिब उस काम को कहते हैं जिसको करना ज़रूरी हो और बिना किसी परेशानी के छोड़ने वाला गुनहगार होगा। मुस्तहब उस काम को कहते हैं जिसको करोगे तो बेशक सवाब मिलेगा और नहीं करोगे तो गुनाह नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक मजलिस में बैठे हैं जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही है। जाहिर सी बात है उस मजलिस में बार बार हमारे नबी का नाम आएगा। मान लीजिए 10 मरतबा हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, तो 10 मरतबा में से एक मरतबा सुनने वाले पर वाजिब है कि जवाब में कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी 9 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मुस्तहब है। मैंने एक हदीस सुनी थी और मौलाना तारिक ज़िमरी साहब का भी इस पर बयान है कि एक मरतबा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन के कितने हिस्से में आप पर दुरूद भेजूं और कितने हिस्से में दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना हिस्सा तुम चाहो उतना दुरूद पढ़ सकते हो और जितना हिस्सा तुम चाहो दुआ कर सकते हो। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि मैं दिन का 1/4 हिस्सा यानी कि 100% में से 25% दुरूद पढ़ूंगा और 1/3 हिस्सा यानी कि 100% में से 75% दुआ करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर दुरूद ज़्यादा पढ़ो तो अच्छा होगा। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि मैं दिन के आधे हिस्से में दुरूद पढ़ूंगा और आधे हिस्से में दुआ करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर दुरूद ज़्यादा पढ़ो तो अच्छा होगा। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि मैं दिन के 1/3 हिस्से यानी कि 100% में से 75% दुरूद पढ़ूंगा और 1/4 हिस्से में यानी कि 100% में से 25% दुआ करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इरशाद फरमाया, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर दुरूद ज़्यादा पढ़ो तो अच्छा होगा। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि फिर तो मैं पूरे दिन ही सिर्फ आप पर दुरूद पढ़ूंगा, दुआ नहीं करूंगा, सिर्फ आप पर दुरूद भेजूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गम दूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों बहनों, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है
अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह के रसूल पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजते हैं। और जो अल्लाह के रसूल पर एक मर्तबा सलाम भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा सलामती भेजते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो बंदे को दुरूद शरीफ पढ़ने के बदले मिलते हैं। तो नियत करें इंशाअल्लाह रोज़ाना हम हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे। आपका तीसरा सवाल है, किस दिन इंतकाल होने वाले पर अज़ाब कब्र नहीं होता? आपके ऑप्शन है, पहला जुमे के दिन, दूसरा पीर के दिन, तीसरा इतवार के दिन, चौथा जुमेरात के दिन। जवाब है जुमे के दिन। जुमे के दिन जिस शख्स का इंतकाल होता है उसकी कब्र में अजाब नहीं होता। अजाब कब्र पर एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम उस मुद्दे की आवाज़ सुन लो जिसकी कब्र में अजाब हो रहा है तो तुम डर की वजह से, खौफ की वजह से अपने मुद्दों को कब्र में दफन करना छोड़ दो। अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा जो शख्स रोज़ाना रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़कर सोता है तो उस शख्स की कब्र में अजाब नहीं होगा। अजाब कब्र उस शख्स से हटा लिया जाएगा। और जो रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ता है, क़यामत के दिन सूरह मुल्क उस शख्स के लिए झगड़ा करेगी और उसे जन्नत में पहुंचा कर रहेगी। माशाअल्लाह। नियत करें इंशाअल्लाह रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़कर सोएंगे। आपका चौथा सवाल है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को किस बदबख्त ने शहीद किया था? आपके ऑप्शन है, पहला अबू जहल ने, दूसरा अबू लुलू मजूसी ने, तीसरा यजीद पलीद ने, चौथा खैबर ने। इसका जवाब है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू लुलू मजूसी ने शहीद किया था और ये एक काफिर था। अबू लुलू मजूसी मस्जिद में छुपा हुआ था और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। तभी अबू लुलू भागते हुए आया और चाकू से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बदन मुबारक पर वार किया। रिवायतों के मुताबिक 6 या 7 वार किए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गिर गए। फौरन एक सहाबी आगे आए और नमाज पढ़ाने लगे। कुछ सहाबी अबू लुलू को पकड़ने के लिए भागे। अबू लुलू ने खुद के पेट में चाकू मार लिया और खुद को कत्ल कर लिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को घर ले जाया गया। उनको दूध पिलाया गया तो दूध जख्म के रास्ते से बाहर आ जाता। आपने इरशाद फरमाया, मौत का पैगाम आ गया है। आप रोने लगे तो एक सहाबी ने कहा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आप रो रहे हैं, क्या आप मौत से डर गए? तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, मैं मौत से नहीं डरा, बल्कि मेरे रोने की वजह यह है कि मेरा मौत के बाद क्या होगा। अल्लाह अकबर। वो उमर फारूक जिनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुना दी थी। वो उमर फारूक जो अगर किसी गली से गुजरते तो शैतान उस गली से गुजरने की हिम्मत नहीं रखता था। वो उमर फारूक जो कई मुल्कों की बादशाह होने के बावजूद अपने बदन मुबारक पर पेबंद वाला कपड़ा पहनते थे। वो उमर फारूक जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में मांगा था कि या अल्लाह उमर फारूक को हिदायत दे दीजिए। वो उमर फारूक जिनका ईमान ऐसा था कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान 1 इंच भी हिल नहीं सकता। जब ऐसे ईमान वाले, ऐसे तकवे वाले उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौत के बाद होने वाले सवालात से डर रहे हैं तो मेरे भाइयों फिर हमारा क्या होगा? क्या होगा हम जैसे गुनहगारों का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझदार वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाअल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब फर्ज है? तो इसका जवाब है, जानवर को ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो जानवर मुर्दार होगा। कुर्बानी करते वक्त या किसी भी हलाल जानवर या परिंदे को ज़िबा करते वक्त पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तभी वो जानवर या परिंदा हमारे लिए हलाल होगा। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, किस पानी को खड़े होकर पीने का हुक्म है? आपके ऑप्शन है, पहला बारिश का पानी, दूसरा नहर का पानी, तीसरा वुजू का बचा हुआ पानी, चौथा हैंडपंप का पानी।
तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।